तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए ज़रूर। अभी हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस। अब हम बात करेंगे किसकी, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच की। देखिए इसके भी डिफरेंस पेपर में लिखने के आते हैं। अच्छा, एन टाइप की बात करें तो इसमें आपने इंप्योरिटी मिलाई थी ग्रुप 5 की, दैट इज पेंटावेलेंट, और यहाँ मिलाई थर्ड की, दैट इज ट्राइवेलेंट। पहला डिफरेंस। दूसरा, यहाँ जो इम्प्योरिटी एटम ऐड करा हमने वो फाइनली क्या कहलाया, डोनर कहलाया, और यहाँ जो आया वो क्या कहलाया आपका, एक्सेप्टर कहलाया। एन टाइप के केस में जो एनर्जी लेवल ऑफ डोनर एनर्जी है वो कहाँ लाई कर रही है, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो कहाँ लाई कर रहा है, जस्ट अबव वैलेंस बैंड। नंबर 4, यहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और यहाँ पर होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और यहाँ होल्स कैसे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं आपके, मेजॉरिटी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे यहाँ पे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन, नंबर 5, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी होल डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर होल डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं, इसमें आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि सब बातें हमारी पढ़ी पढ़ाई थी। ठीक है। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है जो चैप्टर 3 से भी रिलेट करता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, देखिए, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज कैरियर इन ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, और v जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, और v इक्वल टू हो जाता है म्यू टाइम्स ऑफ e, यहाँ से म्यू इक्वल टू आ जाता है v टाइम्स ऑफ v अपॉन e, दैट इज drift velocity acquired by a charge carrier per unit electric field is called electrical mobility। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत इतने में, डेफिनेशन क्लियर हुई, वेरी गुड। नाउ अब हम बात करने वाले हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक कंडक्टर है इस तरीके से, इसकी लेंथ l है और उसे मैंने एक एक्सटर्नल सप्लाई दे रखी है, तो ऑब्वियसली सप्लाई दूंगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागने शुरू, ये होल्स जो होंगे वो दूर की तरफ भागने शुरू हो जाएंगे इस तरफ से ऐसे, और एक करंट भी सेटअप होगी कुछ इस तरीके से, यहाँ से करंट जाएगी ऐसे घूम के इधर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई कर ही रखा है। तो अगर मैं कहूँ v पोटेंशियल है, l लेंथ है, तो E इक्वल टू हो जाएगा कितना, v अपॉन l। आंसर मैसेज कर, चलिए बच्चे तो ज्वाइन कर चुके, इक्वल टू कितना हो जाएगा, v अपॉन l। ठीक है। इसे थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, जो टोटल करंट होगी सेमीकंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी होगी और होल्स के बेस पे भी होगी, दैट इज आई ई प्लस आई एच। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें और करंट की बात करें तो आपने चैप्टर नंबर 3 में एक रिलेशन पढ़ा है, आई इक्वल एन ई ए वी डी। ये रिलेशन सबने पढ़ रखा है, बोलिए जल्दी से। ड्रिफ्ट, हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएगी ये,
NE E A पी ई, और होल्स के लिए कितनी हो जाएगी ये NH E A B H। आप इन दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 को इसे मान लेते हैं, इसमें पुट करेंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो देखो E और A दोनों में से कॉमन आ जाएगा। जैसे ही E A कॉमन लेंगे हम तो ब्रैकेट में क्या बचेगा NEVE प्लस NHBH। ठीक है, हम जानते हैं R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑल्सो। उस बेस पर अगर हम I की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पर V अपॉन R रख सकते हैं, और R की जगह रो L अपॉन A रखेंगे, और V की जगह यहाँ से E इक्वल टू V अपॉन L पढ़ा आपने, वहां से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी EL रख देंगे। तो देखिए EL अपॉन में R की जगह आ जाएगा रो L, नीचे का A ऊपर चला जाएगा, L से L कट जाएगा। तो इसका मतलब हम I की जगह क्या पुट कर सकते हैं EA अपॉन रो। तो जैसे ही इस इक्वेशन में इसे A बोल देते हैं, I की जगह मैं पुट करूंगा EA अपॉन रो इक्वल टू EA, राइट। और इधर कितना हो जाएगा ये NE, साथ साथ कितना, अच्छा V की देखिए ध्यान से इधर, अभी अभी हमने मोबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मोबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग V की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू टाइम्स ऑफ E। तो मैं इसे भी मॉडिफाइड कर सकता हूँ, दैट इज V फॉर इलेक्ट्रॉन, VE की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ मैं म्यू E टाइम्स ऑफ E, और V होल्स के लिए कितना रख सकता हूँ मैं म्यू H टाइम्स ऑफ, दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पुट करूंगा तो NE म्यू E प्लस NH म्यू H, और साथ साथ E जो है वो कहाँ जाएगा आपका, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इस E से ये E कैंसिल, A से A कैंसिल, ये क्या बचा 1/रो, और 1/रो ही क्या होता है सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई E टाइम्स ऑफ NE म्यू E और प्लस NH म्यू H। तो ये रिलेशन हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ते हैं और हमने यहाँ पर भी देख लिया। यहाँ से याद रखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी भी क्या होती जाएगी आपकी, बढ़ती चली जाएगी। इस डेरिवेशन में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, बताइए समझ में आया, यस और नो, समझ में आया आपको। क्लियर है, चलिए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, फोटो कंडक्टिविटी की। एक टर्म आती है फोटो कंडक्टिविटी। तो देखिए फोटो रिलेट फॉर लाइट, दैट इज फोटोन, और जब इसी क्रिस्टल पर या किसी सरफेस पर या किसी सेमीकंडक्टर पर फोटोन्स इंसिडेंट होंगे तो वहां से आपकी एनर्जी के फोटोन इंसिडेंट होंगे, वहां करंट का कंडक्शन होगा। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं, फोटो कंडक्टिविटी बोल देते हैं। ठीक, अब इसमें इसका जो यूज होता है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी जो फोटो कंडक्टिविटी होती है, फोटो कंडक्टिविटी वो लार्ज होती है। ठीक, और इनका यूज किया जाता है एलडीआर में। एलडीआर के होते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। जैसे ही ऐसे रेजिस्टेंस हैं ये, जैसे ही इनके ऊपर एक लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है तो उस सिचुएशन में इनके जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम हो जाती है और करंट इजीली कंडक्ट हो जाती है, और जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इनका यूज कहाँ होता है जनरली, इनका यूज होता है ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल यूनिट्स में, कंट्रोल यूनिट्स में इसका यूज होता है। क्लियर है इतना। देखिए दो तरीके से इस टाइप के रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं हम। एक ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ही लाइट इस पर इंसिडेंट होगी इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। या फिर लाइट इंसिडेंट्स होगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगी। ये डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आप कहाँ वर्क कराना चाहते हैं इसे।
यहां तक किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम जो पढ़ने और समझने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से ही आपको समझना पड़ेगा। बताइए, यहां तक कुछ पूछना है? यस और नो? क्लियर है? चलिए, तो ये हमने बेसिक बेसिक पढ़ लिया। अब इस चैप्टर में केवल हमारा एक टॉपिक बचा है, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे कल तक और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उस टॉपिक का नाम है पीएन जंक्शन। अभी डायोड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? पीएन जंक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब शब्द लिखा जाता है पीएन जंक्शन तो ऐसी फीलिंग आती है कि हम एक बार पी को उठाएंगे, एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर को उठाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है वो सिंगल क्रिस्टल से होता है। सिंगल क्रिस्टल से होगा। वो सिंगल क्रिस्टल आपका सिलिकॉन का हो सकता है या फिर वो क्रिस्टल आपका जर्मेनियम का हो सकता है। और इस सिलिकॉन और जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर जो है, ये जो क्रिस्टल है, उसमें हम डोपिंग इस हिसाब से कराते हैं, इस अरेंजमेंट में कराते हैं। ये जो हाफ है इसका और ये जो हाफ है, तो हाफ तो इसका पी टाइप की तरह बिहेव करता है और हाफ इसका एन टाइप की तरह बिहेव करता है। इसीलिए उस सिंगल क्रिस्टल को हम पीएन जंक्शन बोल देते हैं। तो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसे फिर से सुन लीजिए। आपके पास सिंगल क्रिस्टल होगा, या वो सिलिकॉन का हो सकता है या जर्मेनियम का हो सकता है। आप उस सिंगल क्रिस्टल में डोपिंग इस अरेंजमेंट में कराएंगे कि उसका हाफ पोर्शन पी टाइप की तरह बिहेव करेगा और हाफ पोर्शन आप उसका एन टाइप की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है इतना? ठीक है। अब यहां ही एक लाइन और जोड़ सकते हैं हम। क्या जोड़ सकते हैं? कि जो हाफ पोर्शन है उसमें हमने कैसी डोपिंग कराई है? ट्राईवेलेंट डोपिंग कराई है। और हाफ पोर्शन में हमने कैसी कराई है? पेंटावेलेंट डोपिंग कराई है। तो जिस हाफ में हमने ट्राईवेलेंट डोपिंग कराई है वो हाफ हमारा पी टाइप की तरह बिहेव कर रहा है, और जिस हाफ में हमने पेंटावेलेंट डोपिंग कराई है वो हमारा एन टाइप की तरह बिहेव कर रहा है। और ये दोनों मिलके ही क्या बना रहे हैं? पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आई कि पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म हुआ? बताइए जल्दी से। पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म हुआ, समझ में आया? यस और नो? अदर स्टूडेंट्स? ओके। तो जब हमने पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कर लिया है, अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे अनबायस्ड पीएन जंक्शन की। अब बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझाने वाला हूं। देखिए, होता क्या है कि हमारे पास सपोज करो कोई सर्किट है और उस सर्किट में हमने कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दी है, तो उस कंडीशन को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं अनबायस्ड। दैट मीन्स किसी तरीके की बाइजिंग हमने उसमें नहीं कर रखी है। और जब हम उसे सप्लाई दे देते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं बायस्ड या फिर बाइजिंग। और वो बाइजिंग पीएन जंक्शन के केस में दो तरीके से होती है, फॉरवर्ड बाइजिंग और एक रिवर्स बाइजिंग। चलिए पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तभी हम इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है थ्योरी के बेस पे वो भी आपको पता होना चाहिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी करा था क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं उसे। ये रहा, देखिए यहाँ से। ये रहा, explain briefly how barrier potential is formed in PN junction diode. Width of depletion region of the diode is affected when it is forward bias or when it is reverse bias. ठीक है, तो आपने क्वेश्चन में देख लिया कि सबसे पहले तो आपको बताना है कि पीएन जंक्शन डायोड में जो पीएन जंक्शन बन रहा है इसमें बैरियर पोटेंशियल किस तरीके से बिल्डअप होता है। और फिर आपको दूसरे केस में ये बताना है कि आपने जो बाइजिंग करी, फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग, उसकी वजह से डिप्लेशन रीजन जो अभी पता चल जाएगा आपको क्या होता है, उसकी विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लेना भाई क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए, इस तरह से हमारे पास अनबायस्ड पीएन जंक्शन है ये।
अब इसका फॉर्मेशन कैसे कैसे है वो समझ लीजिए 2 मिनट के लिए, तभी आपको मैं क्लियर कर दूँ। ये हो गया। इसके अलावा एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं। ये निगेटिव चार्जेस है यहाँ पे, और ये पॉजिटिव। देखिए, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत कल के बारे में, तो जब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ब्लॉक डायग्राम बनाया था, तो उसमें हमने लॉट्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऐसे ऐसे करके बनाए थे। याद है कल वाली बात? ऐसे बनाए थे नेगेटिव चार्जेस, और इन नेगेटिव चार्जेस के पास में हमने एक एक होल को प्लेस कर दिया था इस तरीके से। सही? याद है कल की बात, ये डायग्राम पी टाइप का? और जब हमने एन टाइप बनाया था, तो उसमें हमने कैसे चार्जेस बनाए थे? पॉजिटिव चार्जेस बनाए थे। ठीक है, तीन तीन ही बना लेते हैं, अभी एक्स्ट्रा नहीं बनाते, फिर आप कंफ्यूज। लाइक दैट। और इन पॉजिटिव वालों के पास में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया था। इतना सर्किट सबको याद है? इस जोन को हमने बोला था पी टाइप, जो अलग से बनाया था, इसे बोला था हमने एन टाइप। ठीक। अब कंसेप्ट समझो बस केवल। देखो, आपके पास एक सिंगल क्रिस्टल था, उस सिंगल क्रिस्टल में आपने डोपिंग कराई, और डोपिंग इस हिसाब से कराई कि उसका हाफ पोर्शन पी टाइप की तरह बिहेव कर रहा था, हाफ यहाँ के रेस्पेक्ट में देखें तो, और हाफ पोर्शन उसका एन टाइप के रेस्पेक्ट में बिहेव कर रहा था। अच्छा, खुद सोचो, जो ये निगेटिव निगेटिव जो है, इन्हें हमने क्या बोला था? एक्सेप्टर आयन। और ये क्या थे? आपके होल्स थे। ये क्या कहलाए थे? आपके डोनर आयन। और ये क्या थे? आपके इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, कंसेप्ट को समझना बहुत ध्यान से, देखो बस मेन कंसेप्ट यहीं पर है। तो ये आपका हाफ में जब डोपिंग कराई तो वो पी की तरह बना, और हाफ में जब डोपिंग कराई तो एन की तरह बना। तो जब डोपिंग सिंगल क्रिस्टल में हो रही है, तो एक ही क्रिस्टल के अंदर हमें लेने वाला भी मिल रहा है और देने वाला भी मिल रहा है। तो इनकी खुद की टेंडेंसी ये होगी, देखो, देने वाला मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और लेने वाला मतलब उसके पास एक होल है। तो इनकी टेंडेंसी ये होगी कि डोनर आयन की और एक्सेप्टर आयन की एक दूसरे के पास पहुंचे तुरंत से पहले। और जब ये पास पहुंचेंगे तो पॉजिटिव वाले ये आ गए और निगेटिव वाले ये आ गए। इतनी बात सबको समझ में आई? यस और नो? इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए सोचिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो निगेटिव है, हमने बचपन से हम, एक सेकंड, ये थोड़ा पूरा हिल गया यहाँ से। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो निगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जब वो एक दूसरे के पास होते हैं, तो वो एक बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक फिक्टिटियस बैटरी है, मतलब ऐसी कोई बैटरियां है नहीं, लेकिन हमने मान लिया बैटरी है ऐसी। ठीक। तो ये जो वोल्टेज बना, इससे ही हम डिप्लेशन रीजन का बैरियर पोटेंशियल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? बैरियर पोटेंशियल। अभी बताऊंगा बैरियर शब्द क्यों यूज करा गया। और ये जो बीच का रीजन बना, जहां पर एक तरफ आपके डोनर आ गए, एक तरफ आपके एक्सेप्टर आ गए, इस रीजन को हम डेप्लेशन रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रीजन को हम? डेप्लेशन रीजन बोल देते हैं, या डेप्लेशन लेयर बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर? ये आपका जंक्शन हो गया। अच्छा, मैंने क्या बोला? इसे हमने बोला क्या है? फिक्टिटियस बैटरी या फिर बैरियर पोटेंशियल। क्यों बोला बैरियर, वो समझो ध्यान से। जब एक तरफ पॉजिटिव वालों की फौज आ गई, एक तरफ निगेटिव वालों की फौज आ गई, तो इनकी टेंडेंसी बाकी जो है, ये भी तो, इनका भी तो मन कर रहा होगा कि हम भी इधर जाएं और ये भी इधर आए। लेकिन इन्हें इधर से इधर जाने में, या इन्हें इधर से इधर आने में, एक बीच में बैरियर है। इस बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा। और वो बैरियर किसकी फॉर्म में है? पोटेंशियल की फॉर्म में है। इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए ही हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं। और
अगर मैं इस पूरे ब्लॉक को एक छोटे से पार्ट में बना दूं कि भाई ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, दो बार बना देता हूं। अच्छा, सप्लाई देनी है अब मुझे एक्सटर्नल, किसे कम ओवरकम करने के लिए, बीच के बैरियर को ओवरकम करने के लिए। तो जब मैं पी से पॉजिटिव को और एन से निगेटिव को कनेक्ट कर सकता हूं, या फिर मैं पी से निगेटिव को और एन से पॉजिटिव को कनेक्ट कर सकता हूं। तो जब मैंने पी से पॉजिटिव को कनेक्ट करूंगा, जब मैं जिस केस में मैं पी से पॉजिटिव को कनेक्ट करूंगा और एन से निगेटिव को कनेक्ट करूंगा, तो वो केस तो मेरा कहलाएगा किसका, फॉरवर्ड बाइजिंग का। वो केस किसका कहलाएगा, मेरा फॉरवर्ड बाइजिंग का। और जब मैं पी से निगेटिव और एन से पॉजिटिव को कनेक्ट करूंगा, तो वो केस मेरा कहलाएगा किसका, रिवर्स बाइजिंग का केस कहलाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताएं। क्लियर है कंसेप्ट, यस और नो, बोलो जल्दी से। दिव्यांश, दिव्यांश, अनुपमा, और कौन कौन है क्लास में? क्लियर है सबको ना? प्रखर, आयुषी अभी आई है, हेमंत, ठीक है। तो ये ही कंसेप्ट देखो, ये जो मैंने इतना ये सुंदर सा डायग्राम बनाया है मैंने, ये वाला, ये पूरा डायग्राम ही आपका सैंपल पेपर में क्वेश्चन है। देखो, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ बैरियर पोटेंशियल इज फॉर्म्ड इन पीएन जंक्शन डायोड। तो हमने बताया कि वो किस तरीके से फॉर्म हुआ और कैसे, पीएन जंक्शन डायोड की कंडीशन में, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड की कंडीशन में। तो इस चीज को जब आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, तो ये डायग्राम के साथ में थ्योरी बना के लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपसे अगला सवाल क्या पूछा गया, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन। अच्छा देखो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, डिटेल में इसे कल बताऊंगा। देखो 2 मिनट का ध्यान से। हमने कहा आपसे कि जब आपको फॉरवर्ड वाइजिंग करनी थी, तो आपने क्या करा, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। फिर हमने कहा जब आपको रिवर्स वाइजिंग करनी थी, तब आपने क्या करा कि भाई पी को तो निगेटिव से कनेक्ट कर दो और एन को पॉजिटिव से। ऐसे ही कुछ करा आपने। बीच में क्या है, एक डिप्लेशन रीजन है इनके, इस तरीके से डिप्लेशन रीजन है। अब 2 मिनट समझ लेना, हमें किसकी बात करनी है, ये बीच का जो रीजन है इसकी, किसकी, विड्थ की, डब्लू की। अब खुद सोचो, पी में मेजोरिटी में होल्स और एन में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव होल्स पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टर्मिनल, और ये इधर इसे रिपेल करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ से प्रेशर लगाएंगे। और जब ये एक दूसरे की तरफ से प्रेशर लगाएंगे, तो डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ होगी वो क्या होती जाएगी, ऑब्वियसली कम होती जाएगी। डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अच्छा इधर आते हैं, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होल्स मेजोरिटी, होल्स मेजोरिटी कनेक्टेड है निगेटिव टर्मिनल से, तो इसका पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये किधर भागेंगे, इधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। यहाँ का प्रेशर कम हुआ, ये डिप्लेशन रीजन को खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, कब तक खींचेंगे, जब तक वो टूट ना जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पर डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ चार्ज आयंस आपस में मिल रहे हैं, तो करंट सेटअप भी हो रहा है, तो इस वाइजिंग को बोलते हैं हम फॉरवर्ड वाइजिंग। और यहाँ रिवर्स हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स वाइजिंग। तो विड्थ फॉरवर्ड वाइजिंग के केस में क्या हो रही है, कम हो रही है, रिवर्स वाइजिंग के केस में हो रही है, बढ़ रही है। कब तक बढ़ेगी, जब तक वो ब्रेक डाउन की कंडीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर लेती। क्या ये बात समझ में आई, बोलिए जल्दी से। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ गया? अब सोचो, उसने बोला विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन ऑफ द डायोड इज अफेक्टेड व्हेन इट इज फॉरवर्ड वाइज। कैसे ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे, प्रॉपर डायग्राम बनाओगे और उसकी थ्योरी में मेंशन करोगे किस तरीके से चार्ज मूव करेगा, और डिप्लेशन रीजन की विड्थ इन केस ऑफ फॉरवर्ड वाइज कम होती चली जाएगी, और जब रिवर्स वाइजिंग की बात करेंगे तो वहां पर रिवर्स वाइजिंग में बढ़ती चली जाएगी। तो आपको मैंने जो पढ़ाया आज, उसके रिगार्डिंग हमने सैंपल पेपर क्वेश्चंस भी देख लिए, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सटीक पढ़ रहे हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम फिलहाल इतना करेंगे। कल के लेक्चर में हम पीएन जंक्शन डायोड को डिटेल्ड में पढ़ेंगे, और आई होप कि पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ के डिटेल में मैं आपको हैंड टू हैंड रेक्टिफायर भी पढ़ा दूं, जो किसकी एप्लीकेशन पे काम करता है, पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन पर। और फिर केवल एक टॉपिक रह जाएगा,
जिसे हम बोलेंगे एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। उसे पढ़ के हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।